नमस्कार। रेड टेलीविजन के एगो स्थानीय भाषा में बहसमूलक प्रस्तुति कार्यक्रम बजिका बहस में हार्दिक स्वागत करला चाहिए। फिर से आज के श्रृंखला में हम कार्यक्रम प्रस्तुता सावन यादव। दर्शकबिन, एगो छोट मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मधेसी दल के उत्पत्ति होनाई के कारण की हो सके है। अपने ए पर विचार कैले कि काहे हर एक दू वर्ष में कोनो न कोनो एगो मधेसी दल के उत्पत्ति वाले कारण बहुत हो सकले। भीतरी पार्टी भीतर के असमझदारी, असंतुष्टि, भेदभाव, भीतरी द्वंद्व, मतभेद लगायत बहुत ऐसा कारण हो सकले। लेकिन अभी जो आसन्न स्थानीय तह के चुनाव आ रहा है, बैसाख 30 गते जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के जितना नजदीक समय जा रहा है उतना हमने एगो अचंभित बात देख रहा थी कि पार्टी फेर बदल वाला गतिविधि बहुत ज्यादा रफ्तार ले ले है और एकर भी कारण बहुत हो सकल। लेकिन वही कारण में से एगो मुख्य कारण अगर हमने अवगत कैल जाओ तो वो कारण है जो टिकट मिले वाला है अभी स्थानीय तह के चुनाव के लिए वो है। दर्शक भी अपन अपन जो व्यक्ति पार्टी छोड़ रहा है, दूसरा पार्टी में प्रवेश कर रहा है, उनकरा से अगर अभिव्यक्ति ले रहा तो उन सबके कहनाम बहुत ज्यादा है। पार्टी भीतर के समझदारी, पार्टी राष्ट्र हित में न जाके अहित में जा रहा है। लेकिन ये सब कारण चुनाव के समय ही का है। कार्यक्रम बजिका बहस के आज के इस श्रृंखला में राजनीतिक बहस साथ साथ स्थानीय तह के चुनाव पर केंद्रित रह के हमने बहस करे वाला छी और जेकरा लेल आज हमने कार्यक्रम के स्टूडियो में आमंत्रित कैले छी ललित मल्लिक सानू जी के, जे कि केंद्रीय सदस्य छथ जनमत पार्टी के। नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और अपने के कार्यक्रम देख रहे संपूर्ण दर्शक बिन के भी हम नमस्कार। ललित जी, सबसे पहले का अपने से हमारे प्रश्न जो बात हम अभी कुछ देर पहले दर्शक सबसे कहली हम कि वास्तव में हमने के एगो छोट मधेश में हर एक साल 2 साल में मधेसी दल की उत्पत्ति होनाई के कारण की है, काहे ये होइत रहा है। जैसे राष्ट्रीय लेवल में बहुत कम पार्टी है, लेकिन उससे ज्यादा पार्टी हमने के मध्य प्रदेश में है, मधेसी दल के पार्टी सब का है। अब ये विषय के दो कोण से समझे पड़ते। एक तो मधेसी समुदाय वर्षों से लगभग 250 वर्ष से ये देश में शोषित और अपहेलित रूप में रह आयल है। जो ये समुदाय अपन अधिकार प्राप्ति के लिए करीब 2 दशक से बहुत ही कड़ा संघर्ष में अपने आप के झोंकले है, संघर्ष करते आ रहा है। लेकिन ये संघर्ष के जो नेतृत्व करे वाला नेतृत्वकर्ता सब है वो बारंबार जो मधेश के साथ धोखा कर ले, ओकर परिणाम ई हो रहा है कि जे पक्ष जो मधेसी जनता है जो अपने आप के अधिकार के लिए संघर्ष में उतारले है, वो जनता सबके वो नेतृत्व से अपेक्षा पूरा न हो रहा है और ओकर विकल्प में वो नया नेतृत्व के तलाश कर रहा है। और यही संभावना से मधेश में नया नया दल के उत्पत्ति हो रहा है। लेकिन दूसर विषय ये भी कहल जाए कि मधेश छोट भूभाग न है। करीब करीब 51% देश के 51% जनता जे भूभाग में बैठल है। अभी के मध्य प्रदेश के सवाल में ना जब मेची से महाकाली तक फैलल विशाल मधेश है, उनमें करीब करीब ये देश के 51-52% जनसंख्या है। और ओहन अवस्था में अपने देख पाई तो अभी भी करीब करीब 78 गो पार्टी से ऊपर स्थानीय तह के चुनाव में भाग ले रहा है। वो 78 गो पार्टी में से हमरा न लग रहा है कि 5 गो 6 गो एहन दल होते जेकर पृष्ठभूमि सिर्फ मधेश से होकर कार्य क्षेत्र हो, एहन बहुत कम दल है। तो ये हिसाब से कभी तो तुलनात्मक रूप से नेपाल में जे तरीका से राजनीतिक वातावरण है, दल सबके जे तरीका से उत्पत्ति भेले, ओमे तुलनात्मक रूप से और जगह से कम दल है मधेश में। दूसर की है कि मधेश जे तरीका के नेतृत्व खोज रहा है, वो नेतृत्व प्राप्त अभी तक न भेला के कारण से दल सबके उत्पत्ति हो जा रहा है। लेकिन हमरा सबके लाग रहा है असल इस चुनाव के बाद मधेसी जनता निर्धक हो जाते कि हमरा सबके दल प्राप्त हो गए, हमारे सबके नेतृत्वकर्ता प्राप्त हो गए और अभी वो सब ये चीज से संतुष्ट है। ललित जी, जैसे कोनो एगो व्यक्ति बहुत दिन से प्यासल है और वो देख रहा है कि वो कल है चाहे धारा है, जब वो दौड़ के व्यक्ति जाए था कल चलाला के बाद कल 20 कल है, मतलब पानी ना आ रहा है।
फिर आगे देखे तो फिर एगो और कल है वहू लग जाए थे तो वही अवस्था है। तो ई एगो अवस्था हमने के मधेश में सृजना हो गया है, मधेसी जनता के साथ हो रहा है। मधेसी जनता पूर्ण विश्वास करे जोन भी मधेसी पार्टी आयल है, शुरू से इतिहास में देखा पूर्ण सहमत भेल है, पूर्ण तरीका से लागल है जनता सब, मधेसी जनता सब। जब जैसन किस्म के आंदोलन भेल है सब में सहमति देखले है, बहुत मधेसी हमनी के भाई सब शहादत प्राप्त भी कैले है। लेकिन प्राप्ति के अगर बात कल जाओ कि नतीजा कुछ संतुष्टि लायक ना, एकर कारण की हो सके? देखो, अपने के सवाल में ही एक जवाब छुपल है। जना मधेसी जनता वर्षों से प्यासल है, अधिकार के लिए प्यासल है, यहाँ के जो विभेद है ओकरा विभेद से पीड़ित है। इसमें अपने के जे भी कल देख रहा है ओकरा लग रहा है कि हम ई कल तक पहुंचब तो हमार प्यास मिट सकल है। वो एगो आशा के नजर से वो कल के देख रहा है, वहां संघर्ष करके वहां तक पहुंच रहा है। लेकिन कल या तो दूषित पानी निकल रहा है उनमें से, या तक कल सटकल है। एक मूल कारण कथी है कि कल के जो गाड़ल गेल है गाड़े वाला के सब है, उ जे गाड़े वाला है उ कल के उहे सब मतलब उ आदमी गाड़ले है उ कल के कि जे अभी तक शोषण में मधेश के रखले रहे, जे मधेश से शोषण करते आ रहा है, मधेश के विभेद मधेश के साथ विभेद करते आ रहा है, उहे सब उ कल के गाड़ के लोग के मधेसी जनता के भ्रमित करे के प्रयास कर रहा है। तू ए लंग दौड़ वो लंग दौड़ एहन बनैले है और उ कल चूंकि ओकर सबके गाड़ल है। जैसे अपने देखबे तो कल गारे वाला व्यक्ति के पहले से ही सोचा कि ना हम बिस्कले से देखाएंगे कल बा, लेकिन हमें पानी मधेसी जनता के भ्रमित कर दी कि तू दिशा परिवर्तन करके वो कल लंग जो एहन एहन कल। जैसे अपने देखबे कि मधेश में कौन दल सब खुलले, कोनो कांग्रेस से निकल के आयल दल खुलले, कोनो कम्युनिस्ट से आयल पार्टी सब अपने आप के हम मधेसी छी, हम तोरा संतुष्टि देबो, हम तोहर प्यास के मिटाबू कह के। लेकिन वो तो प्लांटेशन के कर रहे, तो वो कांग्रेसे के प्लांटेशन कैले, कम्युनिस्टे के प्लांटेशन कैल गेले। और वो कल लंग जब मधेसी जनता पहुंच रहा है तो की तो दूषित पानी मिल रहा है, आ कि तो वो मतलब वहां वो कल से पानी ना आ रहा है। यह ना अवस्था है। तो ओकरे विकल्प में हम सब जनमत पार्टी के स्थापना कर लिए, विशुद्ध रूप से मधेसी के मधेश में ही मधेसी के लिए संघर्ष करत अवस्था में पार्टी के निर्माण भेल है। अभी तक अब ऐसे भी ना हो सके था ललित जी, जैसे अब बहुत अपने 3 बेर 4 बेर जब अपने के धोखा मिल जाए ना तब विश्वास करे में बहुत समस्या हो, बहुत समय भी लागल है। अब जोन हिसाब से मधेसी जनता सब मधेसी दल ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे, जोन किस्म के कार्यक्रम भेल सब में सहभागिता देखले है। और अपने के पार्टी भी एगो मधेसी दल ही जैसे मधेश के हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। मधेसी दल सब मधेसी जनता सब अपने के पार्टी पर फिर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मधेसी जनता ई तो पूर्ण रूप से जान गेल है कि अभी तक जो मधेशवादी कह के चाहे मधेसी दल कह के जे सब आयल रहे उ सब हमरा सबके ठगे के काम कैलक, हमरा सबके संघर्ष के निरर्थक बनावे के प्रयास करलक। लेकिन जनमत पार्टी के सवाल में कहबे तो हाँ, हमरा सबके विश्वास जीते में जनता जो बारम्बार धोखा कैले, ठोकर खेले, बारम्बार जो प्रताड़ना सहले, नेतृत्व जो तरीका से बारम्बार मधेसी जनता के साथ गद्दारी कैले, यह अवस्था में एगो अविश्वास के वातावरण निश्चित रूप से बने छे। लेकिन जे तरीका से इन्हें विगत में मतलब लगभग 4-5 वर्ष से मधेसी जनता के हमनी के प्रति जनमत पार्टी के प्रति जे तरीका से सहानुभूति बढ़ले है, सहभागिता बढ़ले है, एक मूल कारण है कि वो सब देखले है कि निरंतर हम सबके जे नेतृत्व करता था आदरणीय डॉक्टर सीके राउत 11 वर्ष से अनवरत संघर्ष में, कोनो 6 महीना के आंदोलन करके, कोनो 3 महीना के आंदोलन करके कुर्सी तक चल गए, रातारात मधेश के मसीहा होले। लेकिन जे आदमी अनवरत 11 वर्ष तक आज तक ये देश में कोई एगो एहन नेता नहीं जे विशुद्ध मधेश के लेल जेल काटले हुए, जे विशुद्ध मधेश के लेल अपने के यातना सहल हो, प्रताड़ना सहल हो, अभी तक के इतिहास में वहां कोनो नेता न है। हाँ, कोई है, हम न कहे कि संघर्ष न करे होते, कोनो कांग्रेस में रह के प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करे होते, वो टाइम में जेल काटले होते। पार्टी के भी जन केंद्रीय अध्यक्ष सीके राउत जी, सर्वसाधारण जनता के तो ये भी आरोप है कि सीके राउत मतलब केपी ओली के रिमोट, तो केपी ओली के रिमोट से चले वाला एगो नेता है और हुन जे कह रहा था उनके अनुसार चल रहा है। बहुत ज्यादा ये आवाज उठल है और मतलब बहुत ऐसा जनता के मुंह से भी हमनी के सुने के मिलल है, साथ में सामाजिक संजाल और ऐसा समाज में सुने के मिलल है कि सीके राउत जी केपी ओली के अधीन में रहे वाला व्यक्ति छथि। देखो, जब विपक्ष के जब जे अपने के विपक्ष में ओकरा कोनो आधार न मिले छे तो निराधार हवा हवाई बात
लांछना लगावे के कोशिश करे छे। जैसे सावन जी बहुत निमन पत्रकार छथि, लेकिन कपड़ा बहुत खराब लगावे छथि, कह सकल ई आरोप भेले। हुनकर कर्म की है ई महत्वपूर्ण है, उ की लगावे छथि ई महत्व। अब देखियो के आधार से अपने हमरा सबके कह सकै छी कि हम सब केपी ओली के रिमोट छियै या केपी ओली से हमरा सबके कोई साठगांठ है। आज के तारीख में न हम सब अभी तक केपी ओली के साथ कोनो गठबंधन कैले छी, न आज तक हम सब केपी ओली के पार्टी के साथ सत्ता में गेल छी, न आज तक कोनो राजनीतिक आंदोलन केपी ओली के साथ कैले छी। तब फिर ई आरोप फिर आरोप लगाए वाला उ सब है जे 18 महीना उहे केपी ओली के सरकार में बैठे है। अभियो आरोप लगाए वाला उहे सब है जे अपने के संसद विघटन के बादो केपी ओली के गठबंधन में रहे, जब भी चाह रहा है कि केपी ओली के साथ हमारे चुनावी गठबंधन हो जाए, तालमेल हो जाए, जे सब निरंतर ओकरे साथे उठन बैठन करके ओकरे साथे लाके काम कर रहा है, उ सब उल्टा जे हमारे सबके कोसों दूरी है, जहां हमारे सबके कोनो अभी तक 11 वर्ष के अंतराल में डॉक्टर साहब के 11 वर्ष के संघर्ष के दौरान 2.5 वर्ष के जनमत पार्टी के स्थापना के दौरान कोनो एहन गठबंधन, कोनो एहन राजनीतिक गतिविधि संयुक्त रूप से न भेले, तो फिर ये आरोप के आधार की बिना आधार के एगो मन ग्रंथ कोनो बात। अब समाज में तो ई होय छे कि कोनो चीज हवा अपने के विचार से ये आरोप लागे वाला पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के पार्टी के मध्यस्थी दल के पार्टी सब है। अभी स्थिति ई है देश में कि दू कित्ता में देश है, खास करके मधेश। एगो भ्रष्टाचार, गुंडा राज, जंगल राज बनाए वाला शक्ति सब, और एक तरफ जनमत पार्टी जे जनता राज स्थापना करे के पक्ष में है, जे जनता राज स्थापना करे के क्रम में ट्रक में आग लगा सके छी, कोनो कर्मचारी के पीट सके छी, बाजार में ओकर पूरा कपड़ा फाड़ के घुमा सके छी, ई जनता राज है। देखियो जनता राज हम सब कभी भी अहिंसा के पक्ष में, हिंसा के पक्ष में कभी भी न रही, हम सब दिन अहिंसा के पक्ष में छी। लेकिन कभी कभार जन आक्रोश इतने ज्यादा बढ़ जाए छे कि जनता स्वफुर्त रूप से प्रतिकार में उतर जाए छे। आई के स्थिति में ई देखबे कि मधेश खास करके जे रूप से जर्जर तरीका से आक्रांत भेले भ्रष्टाचार में। दोसर बात अपने जे प्रसंग जितलिए ट्रक में आग लगा देना, चाहे तोड़फोड़ कर देना, अपने के हम एगो जानकारी करावेला चाहे छी कि अपन मधेश चाहे देश से पूरे दुनिया 2 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते एकदम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक रूप से खास करके मधेश तो और ज्यादा, क्या कि मधेश के जे युवा सब है यहाँ अपना रोजगार तो है न, सबके बाहर श्रम करे जाए पड़े के अवस्था है, और वहाँ श्रम के सब माध्यम बंद के अवस्था रहे 2 वर्ष। वो आर्थिक संकट के बीच मधेश के जिए के एकमात्र आधार कृषि है। कृषि ही एहन संकट के बावजूद भी कृषि एकमात्र एहन पेशा है कि मधेश में बहुत बड़का भुखमरी न निपटाबे सकले। 2 वर्ष 6 महीना लंबा लॉकडाउन के बावजूद भी एगो कृषि मधेश के अपन उपजल अन्न फेंक दिले, और वो का बाद अगर 2 वर्ष के लॉकडाउन आर्थिक तंगी के बाद यहाँ के जनता एगो जे कृषि पर निर्भर है के वो अपन किसानी कर्म शुरू कर ले, गेहूं के बाली लगा ले। गेहूं के बाली लगावे के प्रोसेस में अपने जाल जाए तो पहले खेत के जोताई करना है, खेत जोतला के बाद बिया खरीद के ले आना है। बिया भी अभी के समय में इतना महंगाई नेपाल में उपलब्ध भी ना है, बाहर से मंगा के निर्यात करके अपने बिया छींच लिए, ओकरा बाद फिर ओकरा सिंचाई करू, सिंचाई भी इतना महंगा है। एकरा बाद अगर सरकार ई कह देते है कि हम तोरा खाद न देबो, कत्ते बड़का मतलब ई होय छै ना कि पूरे अपने के इन्वेस्ट करा के अंत में कह देली कि अब तोरा अपने के जे केंद्रीय अध्यक्ष एगो विद्वान व्यक्ति जी। अब विद्वान हम ई पर्सन के बात हिंसा की ओर जा रहा है। हम सब हिंसा के अमिल दो मतलब न मिले वाला हम सब हिंसा के पक्षधर कभी भी न छी। लेकिन देखियो परिस्थिति देखू, ई परिस्थिति एगो हम अहाँ भी अथी करियो कि परिस्थिति कत्ते बड़का आक्रोश के पैदा करते हैं जनता में, कत्ते बड़का आक्रोश जे किसान पूरे इतने दुख कटला के बाद 2 वर्ष के लॉकडाउन झेलला के बाद यहन विपत्त के अवस्था के बाद उभर के फिर से जीवन के शुरुआत करे के तरफ अग्रसर भेले। और सबसे प्रमुख कर्मों का कृषि और कृषि के सब लगानी, वो अपन जे लगानी रहे सब लगा दिले। जब मूल चीज के आवश्यकता पड़े तो जे अभिभावक हो, सरकार कहे के अर्थ देश के जनता के अभिभावक तो प्रदान करना है, जनता के आवश्यकता सबके कोनो भी माध्यम से पूर्ति करे वाला माध्यम है सरकार। और उस सरकार हाथ उठा के कह देते है कि हमरा पास खाद न हो, हम खाद न देबो।
ई बहुत बड़का आक्रोश, बहुत बड़का। वो आक्रोश के परिणाम में अपने छिटफुट कहीं पर एगो तोड़फोड़ के घटना भेलै, उ बहुत सामान्य चीज है। जते बड़का ओकरा सबके साथ घात कल गेलै, ये घात पर कोई चर्चा न करके दूगो ट्रक टूट गेलै, ये पर चर्चा करना पूरे जनता जो कृषि पेशा में आश्रित है ओकर मर्म पर प्रहार करना है। वहन आक्रोश में तो आदमी कुछ भी कर सके के अवस्था हो जाए छै, लेकिन मधेश के किसान सब संयमित तरीका से प्रस्तुत भेलै, छिटफुट। अब बाद बाहेक कोनो एहन अहिंसात्मक असामान्य घटना सब न भेलै, कुछ घटना। अब जते बड़का आक्रोश, जते बड़का उनका सबके साथ गद्दारी भेलै, जते बड़का धोखा भेलै, वो अनुपात में हम कहै छी तो ई एकदम तिनका बराबर भी सामान्य हिसाब से बुझल जाए। जे तरीका से हमने एगो डॉक्टर साहब से बात कर रही, डॉक्टर नीरज सिंह छत बिलगंज से, और उनका अनुसार वास्तविकता बात भी है कि हमनी के मध्य प्रदेश में लगभग 10 गो ऐसा मधेसी व्यक्ति सब स्वास्थ्य मंत्री बनल, लेकिन सबसे अगर अवस्था कमजोर जटिलता है स्वास्थ्य क्षेत्र के तो मधेश में ही। वैसे हमनी के कृषि के बात कर जाओ तो लगभग हमनी के देश में सबसे कृषि उत्पादन करे वाला प्रदेश हमनी के प्रदेश मान सके छी, और कृषि मंत्री भी हमनी के अधिकांश मधेश से ही बनल है। फिर भी किसान के समस्या समाधान न होए के कारण की हो सकते है? सब पार्टी कहले कि न हम मधेसी के हक हित के लिए लड़े छी, हम किसान के लिए लड़े छी, लेकिन लड़े छी कैसे, कोना हिसाब से? यहाँ किसान ही मतलब पीड़ित नहीं, ये देश में अपने देखबे तो जे भी संघर्ष करे वाला, जे अपना मेहनत से देश के थेगले है, वो सब के साथ यह रवैया है। अपने मजदूर भी उतने पीड़ित है, किसान भी उतने पीड़ित है, अपने के जे भी पेशागत व्यक्ति सब है, सब पीड़ित है। एक मूल कारण की है, ये देश में यहाँ के शक्ति के सदुपयोग करके देश के समृद्धि में के रास्ता में ले जाए वाला विजनरी नेता के अभाव है। ये सब सत्ता में पहुंच के सिर्फ लूटनाई ही राजनीति है। अभी तक एखनी के समझ में विजन तो हो सके छे, लेकिन स्वार्थ विजन के डिलीट कर दै छथिन। अपने के देखियो कतबो अहाँ मतलब स्वार्थ हावी हो जाए, लेकिन अपने के जो कार्यशैली होते है, अगर अपने क्रिएटिव लोग छे, अपने विजनरी लोग छे, तो अपने कार्यशैली में उ दिखते है। अभी तक लगभग प्रजातंत्र अयला के बाद कृषि मंत्री सब प्राय मधेश के भेले, चाहे नेपाल में भेले। अभी तक लगभग 47 साल से लेकर 78 साल के अंतराल में देखल जाए, कृषि के आधुनिकीकरण के सवाल में सब मौन रहले। यहाँ के जमीन के माटी पानी के शोभे वाला कृषि के आधुनिकीकरण में कोई पहल न भेले। अभी भी अपना सब हमर अहाँ के बाबा जे तरीका के खेती करी तले, आइयो हम अहाँ वही खेती, वही पैटर्न के खेती पर, परंपरागत ही खेती पर आश्रित भेल छी। जबकि दुनिया में देखबै तो कृषि में बहुत बड़का उछाल आ गए कृषि के आधुनिकीकरण के सवाल में। लेकिन मूल कारण की है कि या तो नेतृत्व में विजन न है, या तो उ सब के करे के किसान के मजदूर सबके ऐसे ही अलझा के ई देश के सिर्फ लूट के खाए वाला भारों के रूप में समझ ले है अभी तक के दल सब। एक के कारण अभी तक किसान मजदूर सबके समस्या के समाधान न अपने के जो नहीं किसान आंदोलन रहे कितना तक सफलता भेल है, और अभी स्थगित कैले छी कि किसान आंदोलन में अपने के मांग पूरा हो गया? देखो हमर किसान आंदोलन, हम सब किसान आंदोलन के अगुवाई के लिए किसान के आंदोलन है। अभियो हमर सबके किसान के आंदोलन जारी है। आंदोलन के ई मतलब न हो, कभी भी न हो कि कोनो एगो समझौता कर ली और आंदोलन बंद हो गए, से बात नहीं। हमर सबके मूल जे हम सब जे एजेंडा उठैले रही वो एजेंडा व्यवहारतः लागू करे वाला एजेंडा सब है, वो कागज में समझौता करे वाला एजेंडा सब न है। जैसे हम सब कहले रही कि किसान के उच्च स्तरीय आयोग बने के चाहिए किसान सबके लिए भी, और ओकरा माध्यम से किसान सबके जे समस्या सब होइ छै ओकर समाधान होए के चाहिए। किसान के कार्ड के व्यवस्था होए के चाहिए, किसान कार्ड के व्यवस्था होए के चाहिए, किसान के भी पेंशन के व्यवस्था होए के चाहिए। कृषि मीटर सिंचाई के लेल जे प्रयोग होए वाला विद्युत है के निःशुल्क होए के चाहिए। अपने के मल खाद के समय में व्यवस्था होए के चाहिए। अपने के अथी अगर कृषि सामग्री जे देश में उपलब्ध नहीं, अगर बुजरपारी से किसान सब अपन कार्य दिखा के ले आवे थे तो ओकरा सबके ले आवे के सहज वातावरण होए के चाहिए। ई सब व्यवहारतः लागू होए वाला चीज सब है, कोनो समझौता में कके और कागज ठनका के, जैसे विगत अपने के मधेश आंदोलन से लेकर अभी तक देखो 4 अपने के पार्टी के मांग जायज कह के सबके मतलब मान रहा है। फिर भी मधेसी दल के जितना भी नेता सब है, चाहे मधेसी दल है,
अपने के पार्टी के समर्थन न करे के कारण की हो सके? देखियो, शुरू में हम ई बात अपने के कहलिए, फिर से पुनः दोहरावेला चाहे छी कि ई देश और खास करके मधेश अब दू किता में हो गए है, स्पष्ट रूप से बुझल जाए। एगो भ्रष्ट तंत्र चलाए वाला, गुंडा राज चलाए वाला और जंगल राज के बढ़ावा देवे वाला शक्ति सब है, और एक तरफ जनमत पार्टी है जे देश में जनता राज, जनता के सवाल सबके मुख्य रूप से उठा रहा है। जनता के सवाल सबके समाधान होके चाहे, देश में जनता राज होके चाहे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होके चाहे, जनता के अनुभूत होके चाहे कि ये हमर शासन व्यवस्था है, ये हमर व्यवस्था है, ओकरा अनुभूति होके चाहे, ओकरा हम लोकतंत्र में जी रहा से हमर हर एक बात के राज्य सुन रहा है, सरकार सुन रहा है, हम जे सरकार के माध्यम में छी, ई अनुभूति दिवावे वाला एकमात्र पार्टी जनमत पार्टी है। इहे दूगो किता है। तो जितने भी ओ प्रवृत्ति के पार्टी सब है, ओकरा सबके सबसे बड़का खतरा बनल है जनमत पार्टी। कि हमर सबके अभी तक के जे लूट तंत्र में चले रही, जे तरीका से हम सब शासन चलावित आ रहल छी, जे तरीका से हम सब जंगल राज स्थापना करेले छी देश में और लूट रहल छी, ओकरा चीजेला जनमत पार्टी आ गेल है, ओकरा तोड़ेला आ गेल है। उ सबसे बड़का खतरा हमनी सबके लेल है। ओकरा सबके ई अनुभूत होइ छै, हम सब कतवो नीमन बात बोलबै, हम सब कतवो नीमन बात कहबै, तो उ सब सीधा बुझ रहल है कि हमर सत्ता पर खतरा है। जनमत पार्टी कहे के अर्थ हम सब जे तरीका के शासन व्यवस्था चला रहा है, उस शासन व्यवस्था पर खतरा है। एक के चलते उ सब हमरा सबके सहयोग, और हम सब हुनकर सबके सहयोग के अपेक्षा भी न राखे छी, काहे जब भी हम सब ओकरा सबसे अपेक्षा रखबै तो की होइ छै, कतबो शुद्ध पानी छिए, अहाँ कतबो शुद्ध पानी गंगा से निकाल के ही लाल पानी है, अगर ओ में कोनो पोखरी और तालाब के पानी तैका भी मिलले तो कहीं ना कहीं प्रदूषित होबे करते। अपने के पार्टी नया पार्टी है, और नया पार्टी में जिसे और जनमत सबके कहल जाओ, कार्यकर्ता सब में समावेश होए के चाहिए, लेकिन नया पार्टी में ही अपने के बहुत कार्यकर्ता सब पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में जा रहा है। और उनमें के बहुत ऐसे व्यक्ति के कहना की है कि डॉक्टर सीके राउत अपन मोनोपोली हिसाब से चले वाला व्यक्ति छल, उन केकरो न सुनै छल, अपने जे उनकरा जे अच्छा लागी सही करी, कितनो सर सलाह देवे जाई ओसे कोनो मतलब ना है। अब ई आरोप के संदर्भ में हमरा अभी कोनो साथी एहन टाइप के गुनासो हमरा साथ कार्यक्रम नहीं बुला रहे, जो व्यक्ति अपने के पार्टी छोड़ देले सर, हुने व्यक्ति के ई कहनाम रहे होते। हम ई ना कहै छी कि अपने ई आरोप अपने लगा रहल छी, कोनो साथी लगेले होते, लेकिन हम अभी तक मतलब हमरा से प्रत्यक्ष एहन कोनो आरोप कोनो साथी न लगेले। दूसरा बात, जे तरीका से अपने कह रहल छी कि हमर सबके पार्टी से बहुत कोनो छोड़ के जा रहल है, एहन अवस्था ना है। हमर सबके पार्टी में अपने देखबै, बिना सत्ता के अनवरत संघर्ष के बावजूद 2 वर्ष में कोनो बहुत बड़का मतलब उछाल न अला के बावजूद भी, कोनो राजनीति में बहुत बड़का उछाल न लेला के बावजूद भी 2 वर्ष में इतने स्ट्रांगली ये देश के इतिहास में ही कोनो पार्टी प्रस्तुत न भेले, जे तरीका से जनमत पार्टी अपन उपस्थिति दर्ज करेले है समाज में। ई बात के अपने सब भी अनुभूत कर रहल छी, सब अनुभूत कर रहे, हमारे सब विपक्ष के लोग भी अनुभूत कर रहे कि इतने कम समय में इतने जोरदार तरीका से जे ओकर सबके उपस्थिति सब जगह भेले, जनमत पार्टी के उपस्थिति जे तरीका से भेले, एकर एकमात्र कारण है कि हमरा सबके प्रति लोग के झुकाव ज्यादा है। अब चले के क्रम में कुछ लोग हो सकल है, हम ही ना कहै छी कि अब चले के क्रम में हमर सबके चले के तौर तरीका केकरो पसंद ना आ सकल है, छूट भी सकल है। जैसे अपने अब गौ से चौपुर चल लिए, 100-200 के काफिला लेके चल लिए, 1-2 मोटरसाइकिल रास्ता में बिगड़ भी सकल है, कोई 1-2 मोटरसाइकिल कोनो दुर्घटना में पड़ भी सकल है। एकरा ई ना कहल जा सकल है कि ये पार्टी में बहुत बड़का जे तरीका से और पार्टी सब में देखल जा रहा है कि बड़का बड़का लीडर ही स्वीप करके ए दल से ओ दल में जा रहा है, वो तरीका के अवस्था तो यहाँ एकदम स्थानीय तक के चुनाव, जहाँ तक लोग हमरा सबके साथ जुड़ रहा है, जी जैसे बहुत नजीक आ गया स्थानीय तक के चुनाव, और बहुत हमनी नेता सबके देख रहा छी कि फेरबदल के कार्यक्रम गतिविधि चला रहा है। और ऐसन अभी के अवस्था में अपने के पार्टी में लगभग दूसरा पार्टी के तुलना से कहल जाए तो बहुत कम कार्यकर्ता है, बहुत कम उम्मीदवार है। फिर भी जो मधेसी दल के पार्टी सब है, हमने पहले से भी चर्चा कर लिया कि मधेसी दल के जो पार्टी सब ऊपर मधेसी सब के खासे विश्वास न है, फिर भी वही पार्टी सब में लोग ज्यादा जा रहा है। अपने के पार्टी पूरा खाली होला के बावजूद भी ज्यादा लोग दूसर पार्टी छोड़ के अपने के पार्टी में न आ रहा है। का है देखो, ये हम टिकट के हिसाब से बात कर लिया, हमर सबके पार्टी के स्पष्ट लाइन है। एक तो हम सब प्रवृत्ति
हमर सबके पार्टी के स्कूलिंग, हमर सबके पार्टी के जो उद्देश्य और लक्ष्य है, बहुत एहन लोग के उद्देश्य राजनीति में आवे के एक ही गो उद्देश्य है कि हम राजनीति में सत्ता में जाए, खूब पैसा कमाई, खूब पावर गेन करी और सत्ता के दुरुपयोग करके अपन निजी स्वार्थ के पूर्ति करी। उ सब ई बुझल है कि जनमत में गेला के बाद उ संभव न हो, उ चीज हम वहां न कर सके छी। एक के चलते उहन प्रवृत्ति के लोग हमनी में आवेला भी न चाह रहे हम सब उनका सबके लावेला भी न चाह रहा छी। लेकिन जे लोग ई चाह रहा कि मधेश सब समृद्धि के रास्ता में जाए के चाहिए, मधेश में अब व्यक्ति पर, दल पर न कि मुद्दा पर राजनीति के चुनाव होए के चाहे, राजनीति आगाड़ी बढ़े के चाहे, रोजगार के सवाल पर राजनीति आगाड़ी बढ़े के चाहे, शिक्षा के सवाल पर राजनीति आगाड़ी बढ़े के चाहे, स्वास्थ्य के सवाल पर राजनीति आगाड़ी बढ़े के चाहे, किसान के सवाल पर राजनीति आगाड़ी बढ़े के चाहे। यहाँ लोग सबसे ज्यादा वहाँ लोग सबके रोजाई के अगर कोनो पार्टी सबसे ज्यादा छनौट के कोनो पार्टी है तो जनमत पार्टी है, और वहाँ सोच वाला लोग सबके हम सब सहृदय स्वागत भी कर रहा है। जो व्यक्ति अपने के पार्टी में प्रवेश करेला चाहे तो व्यक्ति के बैकग्राउंड, व्यक्ति के चरित्र देख के पार्टी में प्रवेश करावे कि ना हम पार्टी में और संख्या बढ़ो ताकि कोनो भी किस्म के व्यक्ति के प्रवेश करा रहा। जनमत पार्टी शुरू से ही संख्यात्मक से ज्यादा गुणात्मक विषय पर ज्यादा जोर देते आ रहा है। हम सब व्यक्ति विशेष के पृष्ठभूमि, व्यक्ति विशेष के विगत में कैल राजनीतिक सामाजिक गतिविधि सबके भी हम सब बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करी छी। दूसरी बात हमार सबके एगो कहना कि मधेश में मधेसी के लिए बनल एकमात्र पार्टी जनमत पार्टी है। हर मधेसी जनता के में स्वागत है, हर मधेसी के स्वागत है। लेकिन हमार सबके जे लक्ष्य है, हमार सबके जे सपना है कि मधेश के समृद्धि के रास्ता में ले जाए के, जे मधेश के 4 लाख युवा दर के ठुकर के खाड़ी मुल्क में कमा रहा है और वो कमाई से उनका परिवार चल रहा है, युवा सबके अपने गाँव ठाव में रोजगार मिले के चाहिए, रोजगार के सवाल पर के लेल, और ई सवाल सबके बुझे वाला और ई सवाल सबके संबोधन हुए ओ के लिए अपन राजनीति के आगाड़ी बढ़ाए वाला लोग सबके हम सब विशेष ग्राह्यता दे रहा छिए और हम सब उनका सब बहुत सहृदयता से स्वागत करके जोड़ भी रहा। हाँ, जे विगत के और पार्टी सब में जे तरीका के प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के लोग सबके हम सब नजरअंदाज कर रहा छी। बाकी संपूर्ण मधेसी जनता के हम सब सहृदय से हरदम हृदय से दोनों हाथ खोल के हम सब हृदय से स्वागत कर रहा छी और आ भी रहा है। दिन रात लोग के प्रवेश के क्रम हमरा अभी लाग रहा है कि जनमत पार्टी इतना अभी देश में कोनो भी पार्टी में प्रवेश के लहर ना है। पार्टी प्रवेश के बात कल जाओ ललित जी, तो एगो कहावत है जे देखे सही बिके से, तो और पार्टी से देखे जब पार्टी प्रवेश कार्यक्रम हो तो वो बड़का बड़का स्टेज पूरा माला डीजे सीजे बहुत ऐसा भव्य तरीका से पार्टी प्रवेश करावले। लेकिन अपने के पार्टी प्रवेश के देखली बहुत ऐसा कार्यक्रम से तो ओसन कुछ ताम झाम ना एकदम सिंपल रूप से, तो यही हिसाब से अपने सब स्थानीय तक चुनाव जीत सकबे। देखियो उहे राजनीति परिवर्तन करे आयल छी हम सब, उहे राजनीति के परिवर्तन करे आयल छी और उहे प्रवृत्ति हम सब अपना लेबे तब तो फिर समस्या है। मानू एगो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के लेल ताम झाम में 1 लाख रुपया खर्च कर रहा जे आदमी, वो बिहान वो पार्टी से की प्रयास करते कि हम 2 लाख रुपया वसूले के प्रयास करूं, पार्टी के पावर का प्रयोग करके 2 लाख रुपया वसूले के प्रयास करूं, और उहे प्रवृत्ति के हमू सब रहबे तो हमरो साथ तो बिहान सब वही तरीका के कारण हो सके कि अपने के पार्टी के पास आर्थिक स्थिति मजबूत ना है, यो कारण तो हो सके। देखियो जो पुराना पार्टी उसके पास पैसा के कोनो कमी अपने के पार्टी पैसा कहाँ से आयल होते ओकरा पास, अब जहां से आवो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कैले होते, अब जहां से आवो पुराना पार्टी के भ्रष्टाचार कैले ना पैसा आ सके ओकर संभावना की है कि तो भ्रष्टाचार करे पड़ल। अभी तक देश में तो एहन कोई पार्टी नहीं जे अपन ऑडिट रिपोर्ट में बताल जाए कि हमर सबके लेवी के ये तरीका से एते संकलन भेले लेवी के माध्यम से इतना भव्य किस्म के जो कार्यक्रम से होले वो पैसा के देवले पार्टी देवले की कार्यकर्ता से देवले हमर सबके अभी तक के जहां के पार्टी के तो ओसन लगभग ऑलमोस्ट देखली ना छी। लेकिन जो दोसर पार्टी देखे छी एकदम पार्टी प्रवेश करत खाने अथवा औरो किस्म के बृहत सम्मेलन चाहे भेंटघाट चिया पान के नाम पर बहुत बड़का बड़का आयोजना कैले, भव्य तरीके से लाखों लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कैले, ई 10 लाख 20 लाख रुपया कहां से आवल। देखियो अब उ सब उहे बता सकते हम सब अनुमान मात्र कर सके कि या तो जैसे हम पार्टी प्रवेश अपने के पार्टी में जा रहा छे तो हमर तक ज्यादा वर्चस्व स्थापित हो तो हम 5 लाख रुपया के खर्च करके निमन से कार्यक्रम आयोजन कर, या तो अपने ई चाहबे कि ललित जी हमरा पार्टी में आ रहा छ तो एक ब्रेकिंग न्यूज बनायल जाओ तो भव्य बनायल जाओ तो कि तो अपने 5 लाख रुपया खर्च करबे। दोनों कहीं ना कहीं गैर उचित खर्च है, दोनों गैर उचित खर्च है। हमार आस्था मिलले, हमार विचार मिलले अपने के साथ काम करे के, बस विचार मिलना ही महत्वपूर्ण है, ओकरा बहुत बड़का साज सज्जा करना तो जरूरी ना है। और अगर वहन चीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं कहीं से भरपाई करबे करते जे ओ तरीका से एगो मानू
पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के एगो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में लाखों लाख खर्च कर रहे, वो तो कहीं ना कहीं जनते से असुलते ओकर भरपाई तो कहीं ना कहीं से करते। एहन दानवीर अगर 5 लाख रुपया जे खर्च करके पार्टी प्रवेश या शुभकामना आदान प्रदान कर रहा है, अगर वहन 5 लाख रुपया किछो ना समझे वाला लोग रहती तो ऐसे ही जनता के कते के समृद्ध बना दिले जाती है। एक मतलब की तो लक्ष्य है कि हम जितने ज्यादा इन्वेस्ट करब उतने निकालब। हम सब एहन गलत राजनीतिक प्रवृत्ति के इग्नोर करे छी। हम सब ओहन चीज सबके बढ़ावा देवे लाना चाह रहा। अपने सब देखले हुई एक से एक व्यक्ति सब हमारा सबके पार्टी के साथ आबद्ध भेले, लेकिन देखला के बावजूद भी वही के कारण से प्रश्न हमने से पूछली, ताकि अपने हमने देखले छी बहुत ऐसा चीज के जोन पार्टी प्रवेश कर रहल छ लगभग कुछो ना लंग स्टेज ना कुछो, एगो सिंपल माला पहना देली पार्टी प्रवेश करा देली। ई बहुत बढ़िया एगो काम भी है, काहे कि अगर एकदम जोन अपने बात कर लिए 5 लाख 10 लाख वो कार्यक्रम में जे व्यर्थ कर रहा है, वो पैसा अगर मधेसी जनता गरीब जो भूखा छ मुखा छ उ सब के अगर दे देले रहे तो उससे ज्यादा यादगार रूप पल रहे, तो उससे ज्यादा समय लंबा तक उ जाए कि हाँ फलना पार्टी हमरा बिना कोनो निष्पक्ष रूप से हमरा सहायता कर लगा। स्थानीय तक के चुनाव लगभग हमनी के नजदीक आ गए है, अपनी के पार्टी कोना किस्म से तैयारी कर रहा है स्थानीय तक के चुनाव? ठीक है, हम सब स्थानीय तह के निर्वाचन के बहुत जोरदार तरीका से, अब दूसर पार्टी सबके तो अपन अथी होते हैं, हमारे सबके चाहना है कि स्थानीय तह से ही देश में परिवर्तन के शुरुआत के संभावना है, जे तरीका के स्थानीय तह के संरचना है। और एक हम सब बहुत गंभीरता से ले छी कि स्थानीय तह में ज्यादा से ज्यादा जगह पर हमारे सबके जनता के साथ भी हमारे सबके प्राप्त हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जनमत पार्टी निर्वाचित हो और ये देश के समक्ष एगो नया मॉडल प्रस्तुत करे सकी। हम सब देश के जे देश अनुदान के भर पर चल रहा है, जे देश रेमिटेंस के भर पर चल रहा है, हम सब स्थानीय सरकार के माध्यम से ही ए तरीका से हमारे सबके कार्य योजना है, हमारे सबके मॉडल है कि देश समृद्धि के तरफ जाए, देश आत्मनिर्भरता के तरफ जाए, देश विकास के तरफ जाए और उत्पादन मूलक देश बने, यहाँ के आम नागरिक के बाहर जाए न पड़े, वो हिसाब से सबसे सदुपयोगी स्थल है स्थानीय तह। एक चलते हम सबसे गंभीर रूप से स्थानीय तह के निर्वाचन में अभी लागल छी और हमारा सबके लाग रहा है कि हमारे सबके और अपेक्षा से ज्यादा जनता के साथ हमारा सबके ललित जी हमनी लगभग कार्यक्रम के अंत की ओर आ गए छी। मधेश के बात कल जाओ तो मधेश में 2-3 गो मानू ना कुप्रथा जैसन है, जैसे जातिवाद के राजनीति, ओकरा बाद चुनाव के समय में मांस दारू होनाई। हालांकि अभी जनता सब बहुत बुद्धिजीवी हो गए और कहीं न कहीं ई प्रथा के कुप्रथा के हटावे के संयोग बनल है। अपने के विचार से, अपने के पार्टी के विचार से वास्तव में मधेश में जातिवाद और जे वोट के समय में पैसा के जो चल खेल होले ई होए के चाहिए कि न होए के चाहिए? देखो जवाब न होए के चाहिए, जवाब तो हटावे के महत्वपूर्ण बात ये है कि केना निर्मूल कर जाती है। तो वास्तविकता है कि मधेश में एगो बहुत बड़का राजनीतिक समस्या के रूप में उत्पन्न भेल है, राजनीति में बहुत बड़का विकृति के रूप में खड़ा है, एकरा केना चीरल जाए, एकरा केना तोड़ल जाए। वही के चलते हम सब पहली बार यहाँ अपने देखबे तो कोनो पार्टी ई कहे कि हमरा फल्ला जाति के पूरा समर्थन है, कोनो पार्टी ई कहे कि फल्ला जाति के हमरा पूरा समर्थन है, उदाहरण के रूप में ही ले जाए। मतलब एक अन्यथा भी मतलब हम आरोप न लगाबी छी, लेकिन मानसिकता तो वही है। जैसे अब उपेंद्र जी के नेतृत्व के पार्टी के नेता सबसे बात करब तो फील होत कि एगो जाति समुदाय के उनका प्रति समर्थन है। महंत जी के, राजेंद्र जी के पार्टी के कहबे तो उनको सबके मतलब बात करब तो अनुभूत होत कि एगो पूरा जातीय समर्थन। हम सब उहे जातिवादी जाति प्रथा के चीजे के लिए जनमत पार्टी कभी भी एगो जातीय दायरा में, एगो समुदाय के दायरा में जकड़ के न रहा। एक व्यापक एक फैलावट है। पार्टी के संरचना देखिए केंद्र से लेकर जिला से लेकर स्थानीय तह तक में, वार्ड तक में तो एकदम समावेशिता, सबके समेटे के भाव के साथ आगाड़ी बढ़ल। और यह माध्यम है जाति प्रथा के चीरे के। टिकट वितरण के अवस्था में भी देखबे तो हम सब एकदम खुला हृदय से, जते स्वच्छ छवि के लोग है, जेकर में कोई दाग न लागल है, खुला हृदय से के जात कौन जात से है कथी है वो हटा डाल। तेसर हम सब आर्थिक चल खेल जे चुनाव में हो रहा ओकरा हम सब बहुत न्यूनीकरण कर रहा है। हमारे सबके कार्य शैली व्यापक प्रचारात्मक कार्यशैली रही है, लेकिन ओकरा आई अपने डॉक्टर सीके राउत एहन एगो राष्ट्रीय छवि के व्यक्ति 12 गते से 16 गते तक रोहतक घूम रहे हैं, वार्ड तक घूम ले है। अभी के अवस्था में कोनो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक दिन घुमा के देखो 10 लाख रुपया खर्च होता, लेकिन
6 दिन रौथट में घूम के डॉक्टर साहब हमारे सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम के गेलखिन है। हमरा न बुझा रहा कि कोनो कार्यकर्ता के 1000 रुपया के भी भार पड़ल होते। ललित तो जी इहे तरीका से हम सब ई प्रवृत्ति सबके चीरे के प्रयास कर रहल छी। एगो नया तरीका राजनीति में नया तरीका अपना ले छी। कार्यक्रम के हमने के निर्धारित समय लगभग समाप्त हो चुका है। कार्यक्रम के अंत में आवे वाला चुनाव में सर्वसाधारण के वास्तव में बढ़िया एगो मौका के न गमावे के चाहिए। ई मौका में अपने न भूला जाओ, चाहे लोभ लालच में न आओ, काहे कि 5 वर्ष के लिए देश के एगो इतिहास बने जा रहा है। इस संदर्भ में की कहना चाहिए? ठीक, सबसे पहले तो संपूर्ण मधेसी जन समुदाय से ये आग्रह करबै कि 5 वर्ष के बाद अपना सबके स्थानीय राजनीति के, स्थानीय सरकार के परिवर्तन करे के या पुनः चयन करे के अवसर प्राप्त भेल है। सबसे पहले तो वो अवसर के सब जनता सदुपयोग कर जाओ। लोकतंत्र के समृद्धि के लिए सब जनता, आम नागरिक निर्वाचन में सहभागी भेल जाओ और निर्वाचन के सदुपयोगी बनायल जाओ कि अपने के जे स्थानीय तह है, अपने के जे जोन पालिका है, वो पालिका के समृद्धि केकरा से संभव है, कौन दल से संभव है, के एकरा लेल गंभीर रूप से बोल रहा है, के एकर जुनून मांग सबके उठा रहा है, के परिवर्तन कर सकल है। व्यक्ति विशेष, दल विशेष से भी ज्यादा मुद्दा के प्राथमिकता में ले जाओ और मुद्दा प्राथमिकता में हमरा लाग रहा है कि अभी तक जे मधेश में या देश में ही व्यक्ति विशेष पर और दलीय दम्भ पर जो चुनाव हो जा रहा जाइत रहलक वो अवस्था के चिरे जनमत पार्टी जब ये स्थानीय तह के चुनाव में भाग लेवे के घोषणा कैलक, ओकरा बाद धीरे धीरे स्थानीय तह के चुनाव मुद्दा पर आधारित होल जा रहा है और मुद्दा के साथ है जनमत पार्टी। और हम सब चाहे छी कि अपने आम सब जन समुदाय से मधेसी जनता से अपेक्षा रखे छी कि यहाँ सब हमरा सबके एक बेर अवसर देल जाए। सब दल के देखली, 70 वर्ष कांग्रेस के देखली, 30 वर्ष से कम्युनिस्ट के देखली, 20 वर्ष से ही मधेश के नाम पर छूटल खुलल ठेकेदार सबके पार्टी सब भी देखली। एक बेर अवसर डॉक्टर सीके राउत के नेतृत्व में रहल जनमत पार्टी के देल जाओ। इतने साल तक 70 साल से पीड़ा में रहली तो न रहली रहबे कैली। 5 वर्ष ये अवसर देख के एक बेर देखल जाए कि हम सब कते परिवर्तन ले आ रहा छी, हम सब की कर रहा छी। और 5 वर्ष में अपने सबके संतुष्टि लायक हम सब कार्य न कर सकम तो फिर अपने सबके हाथ में हम अपने सब हमरा सबके कालर पकड़ के कुर्सी से फेंक देव। ये आग्रह करला चाहे छी। अंत में कार्यक्रम में अपने जो अपन अमूल्य समय दिली ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमरो 2 शब्द रखे के मौका दिली ओकरा लेल अपने के भी और ये टेलीविजन परिवार के भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम बजिका बहस के आज के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुकल है। कार्यक्रम से हम सावन चाहिए विदा। नमस्कार।